Pakistan is a neighborly country of Afghanistan, and other countries in the region will live in peace and progress and share development if we collectively decide. For that, we will have to work together to support all good initiatives in Afghanistan. पाकिस्तान में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। 1400 अफराद जाँ बहक और लाखों बेघर हो गए। लाखों मवेशी सैलाबी रैलों की नज़र हो गए हैं। कभी भी सैलाब से ऐसी तबाही नहीं देखी। इस मुश्किल वक्त में दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। बोले, अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान में अमन की ज़मानत है। अफगानिस्तान को नज़रअंदाज करना बड़ी गलती होगी। अफगान हुकूमत भी अवामी हुकूक का एहतराम करे। समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में शिरकत। उज़्बेकिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की रूसी सदर और दीगर ममालिक के रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी हुईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की सदर शी जिनपिंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आइंदा 20वीं CPC कौमी कांग्रेस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासिरा अफराद की मदद करने पर चीनी सदर और अवाम से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का चीनी सदर से ज़लज़ले से जानी नुकसान और तबाही पर ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीवो से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का मौसमियाती तब्दीली से पैदा कुदरती आफत से बैनुल अक़वामी बरादरी से फौरी इक़दामात पर जोर। शहबाज शरीफ का नगोर्नो काराबाग पर आज़रबाईजान की उसूली हिमायत का इआदा। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अपने अपने मुल्क के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समरकंद बुखारा में इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़री। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो भी हमरा थे। वज़ीर आज़म की हाज़री के मौके पर खुसूसी दुआ कराई गई। मॉनसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। सैलाब से मजीद 37 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 1545 तक जा पहुँची। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में 32, बलूचिस्तान में 5 अफराद लुक़मा अजल बने। मुल्क भर में 14 जून से अब तक कुल 12,850 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। सैलाब से फसलों की तबाही के बाद अवाम को ग़िज़ाई अजनास की तरसील के सिलसिले में NFRCC का बड़ा फैसला। ग़िज़ाई अजनास को फास्ट ट्रैक पर मंगवाने के लिए इक़दामात की हिदायत। फोरम की मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की कमी ख़त्म करने और मुकम्मल रोड मैप तैयार करने की हिदायत। फोरम की ग़िज़ाई अजनास को सैलाब मुतासिरा इलाकों में पहुँचाने के लिए इक़दामात की हिदायत। एक और बड़ा मसला ये है कि डेरा अला यार से जैकबाबाद की तरफ 11 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक अंडर वाटर है। वो पानी इतना है कि पंप्स जितने मर्जी लगा लें वो नहीं निकल सकता। जब तक ये पानी जिसका नेचुरल फ्लो सिंध की तरफ जाता है और हमल झील की तरफ जाता है, आप समझ रहे हैं जो मैं आप सारे मामले को, तो अभी वाटर लेवल्स हाई हैं। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं सैलाब के बायस रेलवे ट्रैक मुतासिर हैं। डेरा अला यार से जैकबाबाद तक 11 किलोमीटर ट्रैक पानी के नीचे है। बोलान में बह जाने वाले पुल को कुछ वक्त दरकार है। कोयटा ताफ्तान रेलवे ट्रैक 30 सितंबर को बहाल कर देंगे। ये ट्रैक 104 मकामात से मुतासिर हुआ।
कई इलाकों में अब भी पानी खड़ा है। जितनी जल्द मुमकिन हो सका रेलवे ट्रैक बहाल करेंगे, फिर नुकसानात का तखमीना लगाकर मरम्मत का काम होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाकी वज़ीर मवासिलात असद महमूद के साथ इजलास। सक्खर हैदराबाद मोटरवे और जाम शोर और सेहवन रोड की तामीर पर तबादला ख्याल हुआ। मुराद अली शाह बोले, M6 बहुत अहम रोड है जिसको CPEC मंसूबे में नज़रअंदाज किया गया। हम चाहते हैं कि इस रोड पर काम जल्द शुरू किया जाए। मुजवज़ा स्कीम जारी है, लिहाजा इस पर काम तेज़ किया जाए। हम चाहते हैं कि इन स्कीमों पर काम तेज़ किया जाए। वज़ीर आला सिंध का दीवान फार्म पंपिंग स्टेशन का दौरा। इलाका मकीनों की मुराद अली शाह से पानी की फौरी निकासी का मुतालबा। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला ने पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल करवाकर निकासी का अमल शुरू करवा दिया। मुराद अली शाह का मक्खन समोन तालुका शुजाबाद में कायम कैंप का भी दौरा। मुतासरीन के मसाइल सुने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दही बरोही का भी दौरा किया। DC मीरपुर खास को इलाके से पानी की निकासी की हिदायत की। नेपरा की अवाम दुश्मन पॉलिसी। शमसी तवानाई से मिलने वाली बिजली की हौसला शिकनी के लिए सरगर्म। सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करके 10 रुपये 32 पैसे यूनिट कम करने का मंसूबा तैयार। डिस्कोज इस वक्त बिजली 19 रुपये 32 पैसे यूनिट पर खरीद रहे हैं। सोलर से तैयार बिजली से महंगे तेल और इम्पोर्ट LNG से निजात मिल सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर का वज़ीर आज़म को ख़त। नेपरा की तजावीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान की नई एहतजाजी कॉल से कैसे निपटा जाए, 3 हुकूमती बड़ों ने सर जोड़ लिए। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को टेलीफोन। मौजूदा मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इमरान एंड कंपनी को मुख्तलिफ केसेस में रिलीफ दिए जाने पर हुकूमती इत्तेहादियों का इजहार तशवीश। आम इंतखाबात के हवाले से इमरान खान की कोई बात कबूल न करने पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी सियासी सूरत हाल में अहम रावतें करेंगे। मेरा ये चैलेंज है इनको, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मैंने कॉल दी आप ही नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी कैपिटल TV पर। अरकान असम्बली के रवैयों से तंग यूथ विंग और ज़िलाई सुदूर ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इमरान खान ने परवेज़ खटक और महमूद खान से खराबी पर सवाल पूछ लिया। बोले, सब तैयारी पकड़ें, इख्तिलाफात ख़त्म करें। जल्द कहूँगा कि सड़कों पर निकलें। ये हमारा फाइनल राउंड है, हार नहीं माननी। फंड्स की शिकायत को दूर किया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान का शहबाज गिल से टेलीफोनिक राबता। इमरान खान ने शहबाज गिल को रिहाई पर मुबारकबाद दी। इमरान खान ने शहबाज गिल की सेहत बारे भी दरियाफ्त किया। चेयरमैन PTI की शहबाज गिल को कुछ दिन आराम करने की हिदायत। इमरान खान के खौफ से ये इलेक्शन नहीं करा रहे, उसकी जो कीमत निकल रही है खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों से निकल रही है। जब हुकूमत बनती है, हुकूमत की कोई पॉलिसी होती है, कोई प्रोग्राम होता है कि आगे हमने चल के क्या करना है, कैसे टैक्स कलेक्शन करनी है, मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं। नेशनल एक्शन प्लान के जरिए एक पूरा फैसला हुआ था और इनकी हुकूमत थी उस वक्त, उन पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। ये सिर्फ इसमें बदनीयती है। तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, मुल्क की मईशत तबाह हो गई, महंगाई तारीखी सतह पर है, इसका असर तमाम छोटे सूबों पर पड़ रहा है। 60 अरब की सब्सिडी विफाकी हुकूमत खा गई, तमाम मसाइल का हल फौरी इलेक्शन है। परवेज़ खटक ने कहा, इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। हुकूमत ने मुल्क को कर्जों तले डबो दिया। असद कैसर कहते हैं, वार्निंग देता हूँ कि मुल्क को उस हद तक ना ले जाएं कि आवाम आपका एहतसाब करे।
प्रॉपर फ्यूमिगेशन जो इस वक्त की अहम जरूरत है, मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, लोगों को जल्दी अमराज इससे लाक हो रहे हैं, मैं पूरे सूबे की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए सीएम साहब ने सबको हिदायत दी है, हर जगह पर ये स्प्रे हो रहे हैं और फ्यूमिगेशन कंपनीज को भी हम लोग इस पे बात करें कि एक प्रॉपर फ्यूमिगेशन हो ताकि इस चीज से निजात दिलाई जाए और अपने शहरियों और सूबे में रहने वालों का ख्याल किया जाए। खान साहब हुकूमत से फारिग होने के बाद बिल्कुल बुखलाए हुए हैं। वो महज अपनी पार्टी के चीफ ऑफ स्टाफ तक महदूद रहें। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज से बचाव के लिए फ्यूमिगेशन हो रहा है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर शाह का तकरीब से खिताब, बोले साफ सुथरा कराची सिंध हुकूमत का आज़म है, घर घर से कचरा उठाने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। ये पैसा इंशाल्लाह अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, उसको वहाँ पर खर्च करेंगे। दूसरी चीज़ जो और अच्छी खबर अगेन डायलॉग की वजह से हुई कि सिंध हुकूमत एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे ICI ब्रिज जो कि अगेन पोर्ट टेरिटरी में आता है और वाइट जंक्शन तक ये सड़क जाएगी जो एलिवेटेड होगी और फ्री वे होगी। KPT ने 23 करोड़ रुपए का चेक दिया है। रकम से पहले डॉकयार्ड की सड़क बनाना शुरू करेंगे। पोर्ट फ्लाईओवर की मरम्मत के काम भी अंजाम देंगे। टैक्स लगाना रियासत की जिम्मेदारी है, ये 2009 से लग रहा था। बल्दिया उज़्मा का टैक्स अब के इलेक्ट्रिक वसूल कर सकता है। के इलेक्ट्रिक रजिस्टर्ड इदारा है, वो पैसे इकट्ठे करके KMC को देगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात, मसाइल के हल के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। बोले हमेशा आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ बुलंद की, सियासत में रवादारी और एहतराम के उसूलों पर कारबंद रहता हूँ। कौमी इदारे हमारा वक़ार हैं, कौमी इदारों को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। चैलेंजेस का हल इत्तेफाक और इत्तेहाद में है। और साइंस की नित नई ईजादात, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के बाद मोटरसाइकिलें भी हवा में उड़ेंगी। जापानी कंपनी ALI टेक्नोलॉजी से उड़ने वाली X Turismo नामी हॉवर बाइक तैयार कर ली। मोटरसाइकिल एक मरतबा चार्ज होने के बाद 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 40 मिनट तक बआसानी उड़ सकेगी। बाइक की कीमत 11.5 करोड़ रुपए से भी ज़ायद है।